हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। अगर आप लोगों ने हमारी मॉर्निंग की क्लास नहीं देखी ईवीएस की तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन क्लास है। वहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं 3 से 4। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। हमारी हिंदी की क्लास है। इससे पहले हम लोग 2 क्लास कर चुके हैं, आपको पता होगा। एक हमारी क्लास थी भाषा की और एक जो हमने दूसरी क्लास ली थी वो थी बहुभाषिकता की। और उनसे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन थे भाषा और बहुभाषिकता से, वो क्वेश्चन आंसर हम लोग कर चुके हैं पिछली क्लास में। तो आज की यह क्लास रहने वाली भाषा का विकास किससे संबंधित है। भाषा का विकास से संबंधित है कि भाषा का विकास किस प्रकार से होता है, भाषा के विकास से संबंधित किस मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा है और किसके हिसाब से किस प्रकार से विकास होता है। यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं आपके पेपर में। तो सबसे पहले बात करेंगे नोम चॉम्स्की की। आप लोगों ने इनका नाम सुना ही होगा। इनका मानना है कि बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, अर्थात भाषा को जन्मजात मानते हैं। भाषा को जन्मजात कौन सा मनोवैज्ञानिक मानता है। क्वेश्चन डायरेक्ट आपका बन के आता है कि बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, अर्थात भाषा को जन्मजात कौन से मनोवैज्ञानिक मानते हैं। तो आपको याद रखना है वो है नोम चॉम्स्की। आप लोग अपने पास नोटबुक और पेन रखिए और ये टर्म सारे के सारे नोट करते हुए चलिए। इनका मानना है कि बच्चे जब पैदा होते हैं तभी उनके अंदर क्या होता है, भाषा सीखने की क्षमता विद्यमान रहती है। आप बच्चे को जहाँ पर छोड़ दोगे, मान लीजिए कोई बच्चा है जो हिंदी भाषी क्षेत्र में पैदा हुआ है, लेकिन आप जब वो छोटा है उसको ले जा कर के बंगाली भाषी क्षेत्र में छोड़ देंगे तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे बंगाली बोलना सीख जाएगा। इंडिया में पैदा हुआ है, आप उसको अमेरिका में छोड़ दोगे, छोटा होगा जब वो, तो वहाँ पर इंग्लिश भी बोलना सीख जाएगा। ये कथन किसका है, ये नोम चॉम्स्की का, कि बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ ही पैदा होते हैं। अब हम चलते हैं आगे। आगे इन्होंने कहा कि भाषा मस्तिष्क का विकास है। क्या कहा, जो भाषा होती है वो क्या होती है, दिमाग का विकास होती है। व्यवहारिक या अनौपचारिक व्याकरण का विकास चॉम्स्की ने किया। चॉम्स्की का यह भी मानना था कि बच्चा जो है वो अपने मस्तिष्क का विकास कैसे करता है, भाषा के द्वारा करता है। और वो अपने व्यवहार में अनौपचारिक रूप से क्या करता है, व्याकरण जो है बोलना सीख जाता है। जबकि बच्चे को व्याकरण कब सिखाया जाता है, उच्च प्राथमिक विद्यालय यानी कि 6 से 8 तक में सिखाया जाता है। 3 से 5 तक में बच्चे को व्याकरण नहीं सिखाया जाता है। क्या सिखाई जाती है, 3 से 5 तक बालक को सिर्फ भाषा सिखाई जाती है, भाषा का प्रयोग करना सिखाया जाता है। किस प्रकार से भाषा में व्याकरण बोलना सीख जाता है, अनौपचारिक रूप से। एक होता है औपचारिक, एक होता है अनौपचारिक। देखिए जब बच्चा छोटा होता है तो वो बोलता है कहाँ जा रहे हो पापा, इधर लिखा है कहाँ जा रही हो माँ। उसने इन दोनों वाक्यों में व्याकरण का बिल्कुल सही प्रयोग किया है। क्यों किया है, कहाँ जा रहे हो, देखिए ये देखिए लिंग, देखिए पापा का लिंग क्या है, पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग के लिए उसने क्या बोला, रहे हो, और जो स्त्रीलिंग है उसकी मम्मी, उसके लिए क्या बोला, रही हो। तो यहाँ पर उसने व्याकरण का सही प्रयोग किया है। अब उसको ये पता नहीं है कि हमने व्याकरण यहाँ पर बोला भी है, लेकिन उसने अनौपचारिक रूप से व्याकरण का प्रयोग यहाँ पर कर दिया है। तो आपको याद रखना है ये किसका मानना है कि भाषा मस्तिष्क का विकास है, ये नोम चॉम्स्की का मानना है। और उनका यह भी मानना है कि व्यवहार या अनौपचारिक व्याकरण बच्चा अपने आप ही सीख जाता है छोटी उम्र में, लेकिन उसको ये चीज़ पता नहीं होती है। तो नोम चॉम्स्की का क्या कहना है कि बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। आप लोग इसको रट लीजिए बिल्कुल। नोम चॉम्स्की का ये कहना है कि बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है और भाषा ही क्या करता है, मस्तिष्क का विकास करता है। कि आप कहाँ जा रहे हो, तो उसके पापा ने कहा मार्केट जा रहे हैं, तो बच्चा सोचेगा मार्केट जा रहे हैं यानी सब्जी लाएंगे, कपड़े लाएंगे, मिठाई लाएंगे। तो इस प्रकार से उसके मस्तिष्क का विकास हो रहा है कि अब उसके सोचने की क्षमता बढ़ रही है कि अगर मार्केट जा रहे हैं तो वहाँ से कुछ लाएंगे ज़रूर, ऐसे तो नहीं जा रहे हैं घूमने टहलने के लिए। तो इससे क्या होता है, भाषा यानी बोलने से ही मस्तिष्क का विकास होता है। तो चलिए चलते हैं आगे। आगे हमारे हैं जीन पियाजे। आप लोग इनको बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। इनका कथन आप लोग नोट कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने क्या कहा था, भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है। कैसे सीखी जाती है, अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है। इसके पहले हमने जो पढ़ी थी, नोम चॉम्स्की ने क्या कहा था, बच्चे जब पैदा होते हैं तो भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, जन्मजात क्षमता होती है उनके अंदर भाषा सीखने की। और इसके अपोजिट जीन पियाजे ने क्या बोल दिया कि भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है। इनका मानना था कि जब बालक पैदा होता है उसके बाद में वो अपने माँ बाप का अनुसरण करता है, अपने से बड़ों का अनुसरण करता है, दाई बाबा हो गए, चाचा चाची हो गए, या फिर अपने साथ खेलने वाले बच्चों का अनुसरण करता है, या फिर विद्यालय में जब वो पढ़ने जाता है उन बच्चों का अनुसरण करता है। अनुसरण करके या फिर अनुकरण करके जो है बच्चा भाषा को सीखने लगता है। जब बच्चा छोटा रहता है तो उसके माँ बाप बोलते हैं देखिए चाचा आ गए, मामा आ गए, है ना, ये देखिए आपके बुआ जी आ गई, फूफा जी आ गए। तो इस प्रकार से उसको सिखाया जाता है। तो इनका यह मानना था जीन पियाजे का, भाषा जो है बच्चे के अंदर किस प्रकार से आती है, अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है।
जबकि नोम चॉम्स्की ने क्या कहा था कि जन्मजात उसके अंदर क्षमता होती है भाषा सीखने की बच्चे के अंदर। पियाजे किस पर बल देते हैं? विचार पर बल देते हैं। किस पर बल देते हैं? विचार पर बल देते हैं। कि जब किसी बालक को बोला जाता है बार बार, देखिए ये तुम्हारी बुआ, ये तुम्हारे चाचा हैं, इनको चाचा बोलिए, बुआ बोलिए, इस प्रकार से बच्चा फिर अपने अंदर विचार करता है और क्या करता है, वो फिर बोलने लगता है। धीरे धीरे जो शब्द होते हैं उनको अनुकरण में लाने लगता है, यानी उनका प्रयोग करने लगता है। तो यहाँ पर दो परिभाषाएं हो गई, एक हो गई नोम चॉम्स्की, एक परिभाषा हो गई जीन पियाजे की। इससे ज़्यादा डिटेल में आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनेगा तो ये बनेगा कि बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। ये किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? तो नोम चॉम्स्की ने कहा था। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है, यह किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? तो आप लोग याद रखेंगे, ये कहा था जीन पियाजे ने। किस प्रकार से सीखी जाती है हमने आपको बता दिया कि बच्चे के माता पिता उसको बोलते हैं, ये आपकी दादी हैं, आपके बाबा हैं। छोटे पर जब वो छोटा होता है तो वो उनके होंठों को पढ़ता है, उनकी तरफ देखता है, धीरे धीरे उनका अनुकरण करने लगता है और बोलना सीख लेता है। तो थोड़ा बड़ा होता है तो घर से बाहर निकलता है, बच्चों के साथ खेलने जाता है, उनकी भी भाषा बोली उसके ऊपर थोड़ा बहुत असर आ जाता है। फिर विद्यालय जाता है तो विद्यालय के छात्र छात्रा जो होते हैं, उनके साथ पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, उनकी भी भाषा का असर उसके ऊपर देखने को मिल सकता है। तो चलिए चलते हैं आगे। उम्मीद है आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा कि जीन पियाजे ने क्या कहा है, भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है। आगे चलते हैं। आगे है आपका लेव वाइगोत्स्की। कौन है? लेव वाइगोत्स्की। इनका क्या कहना है? भाषा के सामाजिक अर्थात सामाजिक अंतःक्रिया स्वरूप पर बल देते हैं। इन्होंने कहा था कि भाषा कैसे सीखी जाती है? भाषा सामाजिक अंतःक्रिया के फलस्वरूप सीखी जाती है, ये कहा था लेव वाइगोत्स्की ने। आगे लिखा है अंतःक्रिया या फिर अंतःवाक भी लिख के आ सकता है क्वेश्चन में आपका। अंतःक्रिया से सीखी जाती है, फिर अंतःवाक भाषा का विकास करती है। क्वेश्चन में दोनों टर्म में से कोई भी एक लिखकर आ सकता है, आप लोग इसको याद रखेंगे। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन बनेगा आपका। क्वेश्चन क्या बनेगा कि किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था कि भाषा का विकास अंतःक्रिया के द्वारा होता है, फिर सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा होता है? तो आप लोग याद रखेंगे, ये कहा था लेव वाइगोत्स्की ने। किस प्रकार से होता है? सामाजिक का मतलब होता है जब बच्चा समाज में जाता है। ये देखिए यहाँ पर एक टीचर बैठी हुई है, ये बच्चे को पढ़ा रही है लेसन, और इसने धीरे धीरे करके सभी बच्चों को बताया, देखिए इसको टाइगर बोलते हैं, इस प्रकार से होता है, ये बहुत तेज़ दौड़ता है। तो इस प्रकार से इनका मानना था लेव वाइगोत्स्की का कि जब बच्चे समाज में जाते हैं तो समाज के साथ अंतःक्रिया करते हैं, यानी अपनी भाषा बोलते हैं, उनकी भाषा को सुनते हैं, तो इस प्रकार से वो भाषा को सीख जाते हैं। तो इन्होंने इस पर बल दिया था कि भाषा क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा सीखी जाती है भाषा, ये कहा था लेव वाइगोत्स्की ने। अब दोबारा से तीनों टर्म याद कीजिए। बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, किसने कहा था? कहा था नोम चॉम्स्की ने। पियाजे ने क्या कहा था? भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है, ये कहना था पियाजे का। लेव वाइगोत्स्की का क्या कहना है? इनका मानना है कि भाषा सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखी जाती है। इस प्रकार से सीखी जाती है जब बालक घर से बाहर निकलता है, समाज में जाता है, आस पड़ोस के बच्चों के पास खेलने आता है, तो जो उनकी भाषा बोली होती है उसका भी उसके ऊपर धीरे धीरे असर आता है, और उनकी भाषा बोली से वो भी अपने कुछ ना कुछ चीज़ें बोलना या फिर समझना सीख जाता है। उसके बाद देखते हैं आगे है B.F. स्किनर। इनका भी नाम आप लोगों ने अच्छी तरीके से सुना होगा। अब देखते हैं इनका क्या कहना है भाषा विकास के बारे में। इनका कहना है कि भाषा ऑब्जर्वेशन यानी कि अवलोकन के द्वारा सीखी जाती है। किसके द्वारा सीखी जाती है? B.F. स्किनर का मानना है कि जो भाषा होती है इसको ऑब्जर्व किया जाता है या फिर अवलोकन के द्वारा सीखी जाती है, घर परिवार से और स्कूल के अध्यापक से। जब बच्चा घर पर रहता है तो किससे सीखता है? अपने माँ बाप से सीखता है, बाबा और दादी से सीखता है। जब विद्यालय जाता है तो फिर शिक्षक से सीखता है। ये किसका मानना है? ये B.F. स्किनर का मानना है। क्या मानना है? कि भाषा अवलोकन के द्वारा या फिर ऑब्जर्व की जाती है। किसका मानना था? ये मानना था B.F. स्किनर का। तो आपको इन चारों मनोवैज्ञानिक के जो टर्म्स हैं इन्होंने जो कहा है यह याद रखनी है। इससे ज़्यादा इससे बाहर क्वेश्चन आपका हिंदी में नहीं जाएगा भाषा विकास से संबंधित। तो एक बार फिर से याद करते हैं। चॉम्स्की ने कहा था कि बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। पियाजे ने कहा था कि भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है। वाइगोत्स्की ने कहा था भाषा सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखी जाती है, जबकि स्किनर ने कहा भाषा अवलोकन के माध्यम से सीखी जाती है। अवलोकन का मतलब आप समझ रहे हो, ऑब्जर्व करना, यानी अगर आपके पापा कुछ बोल रहे हैं तो आपने भी उसको बोलना सीख लिया। आपकी माँ जैसे कुछ बोल रही हैं तो आपने अपनी माँ की भाषा का अनुकरण किया या फिर अवलोकन कर लिया। ऑब्जर्व करने का मतलब होता है किसी चीज़ को सेम टू सेम ऑब्जर्व कर लेना, सीख लेना। जब आप विद्यालय जाओगे तो आपके टीचर के द्वारा जो चीज़ बताई जाएगी आप उसको सीखोगे, यानी इसको ऑब्जर्व कर लोगे। तो इस प्रकार से इन्होंने कहा था कि बच्चे जो हैं वो भाषा को क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं, इसका अवलोकन करते हैं। तो ये हो गई आपकी चारों मनोवैज्ञानिक की परिभाषा। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको आप लोग देखिए एक बार। पहला जो बिंदु है वो जीन पियाजे के अनुसार क्या है? बच्चे की भाषा
और बच्चे के विचार जन्म से ही एक होते हैं। ये किसने कहा है? जीन पियाजे ने कहा है कि जो बच्चे की भाषा होती है और जो बच्चे के विचार होते हैं वो जन्म से क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं। जो वो बोलता है वही वो सोचता भी है। अगर वो माँ के बारे में सोच रहा है तो वो माँ ही बोलेगा। अगला आपका पॉइंट है, भाषा सिर्फ विचारों का अनुसरण ही नहीं करती, उसे आगे भी बढ़ाती है। अर्थात बच्चे की भाषा और विचार जन्म से ही एक होते हैं। उनका मानना है कि भाषा सिर्फ विचार यानी कि सोचने का काम ही नहीं करती है, उसे आगे भी बढ़ाती है। मुझे आज क्या करना है? मुझे आज अपना पूरा लेसन याद करना है। तो बच्चा अगर अपने लेसन को याद करेगा तो फिर क्या होगा? उसका दिमाग आगे बढ़ेगा, उसका दिमाग प्रोग्रेस करेगा और वो विद्यालय में टॉप मारेगा। तो भाषा सिर्फ विचारों का अनुकरण ही नहीं करती है बल्कि क्या करती है? उसे आगे भी बढ़ाती है। अर्थात बच्चे की भाषा और विचार जन्म से ही क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं। ये किसका मानना है? जीन पियाजे का मानना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको कह लीजिए, आप लोग टिक लगा लीजिए। इसके स्क्रीनशॉट इसका आप लोग अपने पास रखिएगा और इसको टिक लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है कि बच्चे की भाषा और बच्चे के विचार जन्म से एक होते, किसका मानना है? तो ये जीन पियाजे का मानना है। अगले हैं लेओ वाइगोत्स्की। इन्होंने क्या कहा था? देखिए, लेओ वाइगोत्स्की का मानना है कि बच्चे की भाषा और विचार 2 वर्ष तक अलग अलग होते हैं। इनका मानना था कि बच्चे की जो भाषा होती है और जो विचार होते हैं, जब बालक 2 वर्ष का होता है तब तक उनके अलग अलग होते हैं, यानी वो सोचता कुछ और है और बोलता कुछ और है। ये किसका मानना है? ये लेओ वाइगोत्स्की का मानना है कि बच्चे की भाषा और विचार 2 वर्ष तक अलग अलग होते हैं। 2 वर्ष के बाद बच्चे की भाषा और विचार एक होने लगते हैं। और जबकि पियाजे ने क्या कहा था कि जन्म से ही बच्चे के भाषा और विचार एक होते हैं। वाइगोत्स्की ने क्या कह दिया कि जन्म से 2 वर्ष तक बच्चे के भाषा और जो विचार होते हैं अलग अलग होते हैं। 2 वर्ष के बाद में भाषा और विचार धीरे धीरे एक होने लगते हैं। तो ये दोनों चीज़ें क्या हैं? आपको याद रखनी। किसी क्या कहा था? किसने कहा था कि जन्म से विचार और भाषा एक होती है? कहा था पियाजे ने। और किसने कहा था कि जन्म से 2 वर्ष तक भाषा और विचार अलग होते हैं? कहा था वाइगोत्स्की ने। ये दोनों पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण थे आपके एग्जाम के टर्म से। आगे देखते हैं। आगे वाइगोत्स्की का योगदान देखिए क्या है। लेओ वाइगोत्स्की का योगदान लिखा है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के विकास में समाज और संस्कृत का महत्वपूर्ण योगदान होता है। बच्चे अपने से बेहतर की संगति में अच्छा सीखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के विकास में समाज और संस्कृत का महत्वपूर्ण योगदान होता है। किसका होता है? समाज का और संस्कृत का। समाज मतलब आपका बालक किसके पास जा रहा है, कौन से माहौल में खेल रहा है, कौन से विद्यालय में पढ़ने जा रहा है, वहाँ का समाज कैसा है, परिवेश कैसा, अच्छा है, गंदा लोग वहाँ पर रहते हैं, आसपास रहते हैं, या फिर जो वहाँ की संस्कृत है वहाँ पर किस प्रकार का माहौल है, लोगों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं वहाँ के लोग, जहाँ पर आपका बालक जा रहा है खेलने के लिए या फिर पढ़ने के लिए। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है बच्चे के विकास में। बच्चे अपने से बेहतर की संगत में अच्छा सीखते हैं। अगर बालक आपका है और आपके बालक के अंदर बहुत अच्छाइयाँ हैं, लेकिन इसके बाद भी वो ऐसी जगह पढ़ने जाता है जहाँ पर उससे भी अच्छी अच्छी चीज़ें उसको सिखाई जाती हैं, और ऐसी जगह पर वो खेलने जाता है जहाँ पर उससे भी ज़्यादा अच्छे बालक हैं, जिनके अंदर अच्छे अच्छे आचरण हैं और अच्छी अच्छी वो बातें करते हैं, तो क्या करते हैं? बच्चे अपने से बेहतर की संगत में ही अच्छा सीखते हैं। ये किसका मानना है? लेओ वाइगोत्स्की का मानना है। आगे लिखा है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों को स्वयं सीखने देना चाहिए। जब बच्चे कार्य करने में असमर्थ हो जाएं तब उनकी सहायता करनी चाहिए। इनका ये भी मानना है कि जब आपका बालक कुछ सीख रहा हो, कुछ कर रहा हो, तो आपको बीच में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अपने बालक को आप खुद ही करने दीजिए। मान लीजिए कुछ पढ़ रहा है, वो भूल रहा है, फिर से पढ़ रहा है, तो आप उसके बीच में ना आइए कि आप इस प्रकार से पढ़िए या फिर इस पढ़िए। जब आपको ये लग जाए कि अब ये नहीं कर पाएगा, तब आपको उसकी मदद करनी चाहिए। जहाँ तक संभव बालक को स्वयं कार्य करने देना चाहिए। ये किसका मानना है? वाइगोत्स्की का मानना है। तो ये थे आपके महत्वपूर्ण बिंदु। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करके जाइएगा। आगे हमारा आपको पता है मास्टर्स अड्डा ऐप आ चुका है। इसमें हम लोग अपनी क्लास की PDF डालते हैं, और क्या डालते हैं देखिए। और यहाँ पर आपको सभी कक्षा 3 से लेकर कक्षा 8 तक की जितनी भी बुक हैं आपके NCERT की, मतलब एक क्लास में कई सारी बुक होती हैं। हिंदी की होती है, EVS की होती है, मैथ्स की होती है, इंग्लिश की होती है, साइंस की होती है, GK की होती है। सारी बुक आपको हर क्लास की सारी बुक मिलेंगी, वो भी चैप्टर वाइज मिलेंगी। तो आप लोग ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहाँ से क्लास की PDF, NCERT बुक्स और क्या है प्रीवियस ईयर पेपर हैं विद आंसर की साथ में है। और क्या है देखिए, वहाँ पर आपको मिलेंगे सिर्फ 100 रुपये में EVS के NCERT बेस्ड नोट्स आपको मिलने वाले हैं। सिर्फ 100 रुपये में EVS के, जो कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में मिलेंगे। और 100 रुपये में हिंदी के भी नोट्स बन चुके हैं, जो आपको 100 रुपये में मिलने वाले हैं। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से जाइए। लिंक देखिए इस क्लास के नीचे दिया गया है। जाइए और तुरंत मास्टर्स अड्डा लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए, और हमारी इस क्लास की PDF आपको वहीं पर मिल जाएगी। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप यहाँ पर नोट्स भी ले सकते हो सिर्फ 100 रुपये में, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप लोग थोड़ी सी भी चूक कर दोगे तो 1 साल के बाद ही सीटेट होगा। यानी कि अब पिछले 3 साल से एक ही बार सीटेट एग्ज़ाम करा रहा है। अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए और एक बार में सीटेट को क्रैक कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।
जब तक आप लोग इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और यहाँ से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं NCERT की बुक से जा कर के। धन्यवाद, बाय बाय।